फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 38 सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत सेकंड। ये हमारे कौन सी बुक, हमारे भूगोल से आया हुआ है। तो इसमें क्या है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं पढ़ते हैं। भारत में रेल परिवहन वस्तु तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि। यानी जो भारत में जो रेल परिवहन है वो क्या है, हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, प्रमुख साधनों में जुड़ा हुआ है। इसमें क्या है, वस्तुओं को, यात्रियों को एक से दूसरी जगह पर आसानी से ये क्या कर सकती है, हमें पहुंचा देती है। रेल परिवहन किस अनेक कार्यों में हमारी सहायक करती है, जैसे व्यापार में, भ्रमण में, तीर्थ यात्राओं में और लंबी दूरी तक सामान का परिवहन। लंबी दूरी तक हमें सामान पहुंचाना है तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हम रेल से पहुंचा सकते हैं। एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों में से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में भी जानी जाती है। यानी क्या कह रहा है कि एक तो ये हमारे जो रेलवे सिस्टम है, जो रेलवे परिवहन, वो क्या एक प्रमुख परिवहन भी है। साथ ही साथ इसने क्या किया है, 150 सालों से इसने क्या किया है, हमारे भारत को अच्छी ऊंचाइयों पर यानी कि सबकी मदद की है और सबके लिए क्या किया है, मददगार और महत्वपूर्ण रूप से ये उभर के आई है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि में तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी थे। यानी भारतीय रेलवे के कारण ही क्या हुआ है, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे उद्योग और हमारे कृषि के जो चीजें हैं उनमें अत्यधिक यानी बहुत ही तेजी से क्या हुआ है, विकास हुआ है। तो आगे क्या लिखा हुआ है कि जो हमारे तेज मीटर में लाइन बताई गई है कि हमारी जो बड़ी लाइनें हैं, मीटर लाइन है, छोटी लाइन है, यानी कि हमारी जो रेलवे लाइन है वो कहाँ तक कितनी कितनी फैली हुई है उसके बारे में ये बताया हुआ है। ठीक है, आगे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन है भारतीय रेल किस प्रकार देश में समन्वयक की भूमिका निभाती है। ठीक है, तो हम इसका आंसर देखते हैं आखिर क्या है। भारतीय रेल क्या है, राज्य से राज्य तक जुड़ी हुई है। कोई भी व्यापार रेल से अछूता नहीं है। गेहूं, अनाज, सब्जियां या कपड़े, कुछ भी आयात निर्यात का सामान हो, एक राज्य से दूसरे राज्य तक रेल के माध्यम से ही आता है। यानी कि कोई भी सामान हमें एक शहर से दूसरे शहर तक जो भी सामान हमें आयात करना हो, निर्यात करना हो, तो क्या होता है, वो रेल के माध्यम से हम उसे आसानी से पहुंचाया लेकर आ सकते हैं। भ्रमण, तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी तक सामान का परिवहन रेल के माध्यम से ही होता है। यानी कि हमें भ्रमण करना हो, यानी कहीं दूर जाना हो या लंबी तीर्थ यात्रा करनी हो, तो क्या हो सकता है, वो सारे लोग रेल से ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा है रेल यात्रा से जुड़े हुए अपने किसी अनुभव के बारे में लिखिए। अगर अभी तक आपने रेल यात्रा नहीं की है तो अपने परिवार के किसी सदस्य से रेल यात्रा के बारे में उनके अनुभव को लिखिए। यानी आप अपने अपने अनुभव को भी लिख सकते हैं। मैंने अपना अनुभव जो है एक बारी मैंने लिख रखा है। क्या हुआ था, एक बारी मैंने अभी तक 40 बार रेल यात्रा कर रखी है। हर बार का मजा अलग ही होता है। एक बार मैं अपने गांव जा रही थी, सुबह का समय था, स्टेशन आने वाला, तभी बीच रास्ते में ट्रेन रुक गई। काफी देर बाद क्या हुआ, पता चला कि इंजन में से धुआं उठ रहा है। लोगों ने हल्ला मचा दिया कि इंजन में आग लग गई है। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ और क्या हो रहा है। तब मुझे पापा ने समझाया कि बेटा कुछ नहीं हुआ है, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही कि क्या होगा, इंजन में आग लग गई है, एकदम घबराहट हो गई थी। फिर कुछ घंटों बाद क्या हुआ, इंजन ठीक हो गया और ट्रेन चलने लगी। ये मेरा सबसे दर्दनाक किस्सा था, जब मैं रेल यात्रा में रेल से गई थी और अचानक से क्या हुआ था, इंजन में आग सी लग गई थी और उसमें धुआं उठ गया था। ये तो मतलब क्योंकि ये मेरे साथ थोड़ा अजीब सा हुआ था तो इसलिए मेरे को याद है, बाकी सारी तो अच्छी अच्छी थी तो वो मेरे को ज़्यादातर याद नहीं। आपके हिसाब से आपको जो अच्छा लगे, आप इन अच्छी बातें भी लिख सकते हैं या अपना बुरा एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रश्न तीसरा, रेलवे किस प्रकार उद्योग या कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देता है, उसके बारे में बताइए, कैसे लेता है। तो ज़्यादातर कृषि का जो सामान है, यानी अनाज, दाल, सब्जियां बिकने के लिए रेल के माध्यम से ही शहरों में आती है। जो भी कच्चा माल है जो खेतों में उगता है वह शहर रेल से ही आता है। फिर उसका सामान बनने के बाद बाकी शहरों में रेल के माध्यम से पहुंचाया जाता है। यानी कि जो भी खेतों में जो उग रहा है, जो सामान बन रहा है, अब जैसे चावल है, चावल बन गया, चावल उग गया, पर वो चावल क्या होता है, उसमें क्या होती है, धान की बालियां होती है, तो उसे क्या कहता है, शहर आ जाता है या फिर फैक्ट्रीज में ले जाता है, ताकि उसे क्या कर सके, उसे पॉलिश किया जाए, उसे सफाई किया जाए और फिर उसका निकाल के चावल निकाला जाए। चावल निकालने के बाद क्या होगा, उसकी पैकिंग होगी, उसे अलग अलग शहरों में जाएगा। कोई बासमती है, कोई दुबार है, कोई
दूसरा चावल है, तो इन सबको क्या होगा, फिर उसे पैकिंग की जाती है और फिर उसके बाद वो अलग अलग शहरों में उसे बेचा जाने के लिए रेल के माध्यम से ही फिर उसे बेचा जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या है कि भारतीय रेल संबंधित कुछ नई घटनाओं के बारे में जिक्र कीजिए, जैसे बुलेट ट्रेन, रेलवे का निजीकरण, रेलवे प्लेटफॉर्म पे उपभोक्ता शुल्क। तो जो नई रेलवे की कुछ चीज़ें जुड़ी है उसके बारे में लिखना है हमें। तो मैंने क्या लिखा है, भारतीय रेल में अब नई चीज़ों का जुड़ाव हुआ है, जैसे अब बुलेट ट्रेन की बारी आ गई है जो बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह तक हमें पहुंचा देगी। ये समय की बचत तो करेगी पर ये बहुत ज़्यादा महंगी है। बुलेट ट्रेन क्या है, बहुत ही फास्ट है, ये क्या है जापान की टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, हमारे इंडिया में आया है, लेकिन इसमें पैसा बहुत लगता है, यानी कि टिकट बहुत महंगी है और ये समय की हमारी बचत करती है, यानी कि आसानी से एक ही घंटे में एक जगह से दूसरे तक बहुत ईजिली पहुंचा देगी। आगे क्या है, रेलवे का निजीकरण हो गया, जिसमें रेलवे का काम क्या करेंगे, साफ सफाई निजी कर्मचारी करेंगे और रेलवे प्लेटफॉर्म पे उपभोक्ता शुल्क भी लागू हो गया। रेलवे का निजीकरण का मतलब क्या है, पहले जो रेलवे क्या गवर्नमेंट के हिसाब से चलता था, अब क्या है उसमें निजीकरण यानी कंपनी को जोड़ दिया गया है, प्राइवेट कंपनी को। वो उसमें प्राइवेट कंपनी क्या करेंगी, जो भी काम है, जो भी उनके साफ सफाई का काम है, वो तो क्या करेंगे, निजी कर्मचारी करेंगे, कोई गवर्नमेंट कर्मचारी अब नहीं करेगा। तो ये है कि रेलवे का निजीकरण हो गया है। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें बताइए, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।